नमस्कार बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग देखना चालू कर चुके हैं न्यूटन फिजिक्स ऐप पर। ये जो वीडियोज हैं, मैं आपसे कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। 2 मिनट रुक जाइए। बातें ये है कि बुआ, अभी आपको पता है लॉकडाउन लग गया है, वापस बाढ़ की स्थिति है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए हमको कहीं और जाकर वीडियो डाउनलोड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अफेक्टेड करेगी वीडियो के क्रम में। तो हो सकता है 1-8 घंटा आएगी जरूर, 1-8 घंटा लेट वगैरह हो जाएगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़े हैं और टेलीग्राम पे जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन दूंगा उसको फॉलो करें, ठीक है? क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है, ठीक है? अगर हमारे लिए एक बच्चे ही पढ़ रहे हैं तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है ना? आप एक भी बच्चे पढ़ते रहेंगे, मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है? बाकी लोग अपना देखिए अपने अपने हिसाब से, ठीक है? क्या उनको सही लगता है। लेकिन हम आपको ध्यान रखते हैं कि इस टॉपिक्स को डील करें और आपको आपके पैरेलली आपके साथ रेगुलर करके आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक क्या है, उससे पहले जो ना कल वाली बातों को समझ लेते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले कुछ बातों को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है? तो यहां पे मैं बात कर रहा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कौन सा स्लैब हुआ? ग्लास स्लैब, ठीक है? जिससे हम लोग 3-4 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला टॉपिक था जिसको हम लोग बोलते थे ऑप्टिकल पाथ। कौन सा पाथ बाबू? ऑप्टिकल पाथ। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या था तो उसको भी उन्होंने देख लिया था। सेकेंड था हमारे पास जिसको बोलते थे लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट। और थर्ड हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? नॉर्मल शिफ्ट। देखो आज हम लोग इस दोनों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर नॉर्मल शिफ्ट क्यों पढ़ना हमको? ऐसी क्या चीज है जो हमें पढ़ने के लिए मजबूर करती है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मान लेता हूं बच्चों कि आप लोग इसको जरा देखिएगा। इस पिक्चर को देख के आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। ये मैं पढ़ाने वाला भी हूँ अभी कल के क्लासेस में, एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल और रियल डेप्थ। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, ठीक है? इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे किसी आदमी का आँखिया है, ठीक है? तो ये लाइट ऐसे गया और चूंकि ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये पानी है और ये एयर है तो रेयर मीडियम है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर चला जाएगा। आपको पता है ना, जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो आपको पता है कि जब इसकी आंखों में ये लाइट जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, बिल्कुल देख पाएगा। इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो आप ध्यान से समझिएगा, इसका जो आंख है कभी भी कोई भी जो आई है वो लाइट को टेढ़ा नहीं देखता है। जब भी देखता है उसको सीधा कर लेता है, ठीक है? तो ये तो सीधा है नहीं, तो मान लेगा कि इसको सीधा कर दिया तो क्या होगा? तो सीधा करके इसका इमेज यहाँ बनाएगा। तो इस ये जो आंख है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। इस पिक्चर को देख लीजिए, जो कि अपने तल से ध्यान से देखिएगा कि अगर इस पिक्चर को तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। दिख रहा है पिक्चर में? हाँ, तो यही जो है ऑब्जेक्ट, इसका रियल यहाँ होता है। सिक्का को देखिए ना, रियल यहाँ होता है लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ क्या होता है? यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक बात बताइए, ये जो इमेज है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, पर जब भी होगा इसी लाइन पर होगा। इसी लाइन पर ऑब्जेक्ट था और इसी लाइन पर ऊपर इतना उठ गया, ठीक है? तो जो इस लाइन पर ये ऊपर उठा है यह लाइन नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल। और नॉर्मल देखो ओ से कहां चला गया? ऊपर। खसकने को बोलता है शिफ्ट करना। क्या करना है? शिफ्ट। तो कौन से लाइन पर शिफ्ट कर रहा है? नॉर्मल लाइन पे, इसीलिए कौन सा शिफ्ट कहते हैं? नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है? तब तो यही पढ़ना है कि जब कोई लाइट रे किसी डेंसर से रेडर में जाएगा, ये रेडर से डेंसर में जाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास है, तो वो अपने जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां पे दिखाई नहीं देगा। या तो उसके नीचे दिखाई देगा या तो उसके ऊपर दिखाई देगा। दोनों कंडीशन है, मैं दोनों को डील करूंगा, ठीक है? तो जब भी ये शिफ्ट होगा इसी लाइन पर शिफ्ट होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, इसी लाइन पर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो शिफ्ट हुआ तो इसलिए क्या, कौन सा शिफ्ट कहलाएगा? नॉर्मल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट कहलाएगा? नॉर्मल शिफ्ट। तो मैं वैल्यू किसकी निकालनी है कि कितना शिफ्ट होगा, ठीक है? मतलब नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक बात बताइए, रियल में अभी वाला पिक्चर में सिक्का ऊपर उठ गया था कि ऊपर उठा हुआ आपको नजर आता है? ऊपर उठा हुआ आपको नजर आता है, रियल में ऊपर नहीं उठ जाता। ऐसा नहीं कि शीशा आप
शीशा थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब जो सिक्का वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको लगता है सिक्का वाकई में उठ गया, नहीं, आपको लगता है, आभास होना, और आभास को बोलते हैं एपरेंट। क्या बोलते हैं आभास को? एपरेंट। तो यहां पे बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट के बारे में, द एपरेंट शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? द एपरेंट शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन नॉर्मल लाइन ऑफ व्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल लाइन ऑफ व्यू इन अदर मीडियम। कौन से मीडियम में? अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? नॉर्मल शिफ्ट। मैं वापस समझा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि जब कोई एपरेंट लगता है कि क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया, कौन? ऑब्जेक्ट। कौन से लाइन पर? नॉर्मल लाइन पर। कौन से मीडियम में? दूसरे मीडियम में। अगर आपका आंख पहले मीडियम में तो शिफ्ट क्या होगा? दूसरे मीडियम में, ठीक है ना। मीडियम का चेंज होना जरूरी है, तभी ये सब होगा, ठीक है। मीडियम चेंज होगा तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम में चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यूज को जरा सा प्राप्त करते हैं, जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा आगे वाला है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अब हमको मान निकालना है नॉर्मल शिफ्ट का। देखो, हम पानी वाला एग्जांपल से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी वाला एग्जांपल से हम शॉर्टकट मार लेंगे तो मेरा टॉपिक को निकल जाएगा, क्या? एपरेंट हाइट और रियल डेप्थ, ठीक है ना। लेकिन उसको निकल तो जाएगा, लेकिन फिर मैं जो कॉन्सेप्ट आप पे डेवलप करवाना चाहता हूँ, जिससे आप कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल्स को बना पाइएगा, वहां से आप थोड़ा पीछे हट जाइएगा, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो आपको आज कल और परसों की क्लासेस में आपको जब रिव्यू कीजिएगा तो समझ में आएगा, अरे सर ने इसलिए इसको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे ग्लास स्लैब है, ठीक है। मैं इस ग्लास स्लैब को, ठीक है ना, थोड़ा सा देखता हूँ, ठीक है, ठीक, जरा देखिएगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट। थोड़ा और दूर कर देता हूँ, हालांकि मेरे पास ये जगह नहीं है रखने का। ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा, थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर दूं, हाँ, ठीक है। यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा, चला गया लाइट, ठीक है। अब क्या होगा? चूंकि रेडर से कहाँ जा रहा है? डेंसर में। रेडर से कहाँ जा रहा है? डेंसर में। तो जब ये रेडर से डेंसर में जाएगा बच्चों, तो ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो मुड़ गया नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अब देखो, और जब ये डेंसर से रेडर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, काम है। तो जब ये नॉर्मल से दूर गया तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? ध्यान से देखिएगा। अभी मैं पहले वाले सरफेस को लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान से एकदम सिंपली देखिएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये पहला वाला जो सरफेस है, कैसे कैसा सरफेस है? पहला वाला। तो जब ये लाइट को नॉर्मल से मोड़ दिया, जब लाइट ऐसे जा रहा था मोड़ दिया, इसको आगे कीजिएगा तो आपको इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा? अगर ये होता मिरर तो कहाँ पर? I1 पर, ठीक है। अब देखिए, ये जो है वो नॉर्मल से दूर मुड़ गया। ये कौन सा सरफेस है? सेकेंड, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल से दूर मिला, इसको जरा पीछे कीजिएगा, इसको बोलते हैं फाइनल इमेज। देखिए, पहले सरफेस के द्वारा इमेज कहां बना? I डैश। दूसरे सरफेस के द्वारा इमेज कहां बनता हुआ दिखाई देगा? I पर। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा किसी की आंखों में पड़ती है तो उसको वो सीधा देखता है, ठीक है। तो अगर पहले सरफेस से आंख डाल के देखेगा तो उसको लगेगा इमेज क्या बन रहा है? I1 पे। दूसरे सरफेस पे आंख डाल के देखेगा तो इमेज क्या बन रहा है? I पर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस जो स्लैब है, इस स्लैब की मोटाई T है। स्लैब की मोटाई कितनी है? T। और इसका नाम लेता हूं AB। AB मतलब यहां पर AB, ठीक है। स्लैब की मोटाई कितनी है? थिकनेस T। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? X। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है स्लैब से? X दूरी पर, ठीक है। हमको निकालना क्या है?
कि जो ऑब्जेक्ट अगर ये ग्लास नहीं होता तो किसी भी आदमी को, अगर मान लीजिए यहाँ पे आंख होता है या कुछ भी होता आँखिया, तो उसको ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देता? ओ पॉइंट पर। लेकिन चूंकि ये स्लैब आ गया है तो इस स्लैब के कारण उस आंख को ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? इस वाले पॉइंट पर। मैंने अभी आपको बताया था किस वाले फिगर में, इस वाले में, कि अगर ग्लास में पानी ना हो तो सिक्का कहाँ दिखाई देगा? तलहटी में। लेकिन अगर ग्लास में पानी भर दो तो वही सिक्का अपने मूल पोजीशन से उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना? तो मैं क्या बोला, अगर ये ग्लास नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता? ऊपर। लेकिन चूंकि ये ग्लास आ गया तो अब ऑब्जेक्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आई पर। तो ऑब्जेक्ट के बीच में ये शिफ्टिंग आया कि नहीं आया? ये शिफ्ट आया। तो अब सवाल है कितना दूरी खसका, ठीक है? तो मैं इसकी भी चर्चा, आप यही तो मुझे निकालना है, यही तो हमको निकालना है कि ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कितना है, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या है। अब मेरा सवाल, सर ये आई डैश, तो अब मैं एक एक करके जरा सा नोट करना चाहता हूँ, ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नाउ थोड़ा देखिएगा, फॉर फर्स्ट सरफेस, कौन से सरफेस के लिए हुआ? पहले सरफेस के लिए, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन से सरफेस के लिए? पहले। देखिए आप पहले सरफेस के फिनोमिना को निकाल लीजिए, दूसरे सरफेस के फिनोमिना को निकाल लीजिए और दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट नजर आ जाएगा आपको, ठीक है ना? तो एक बात बताइए, पहले सरफेस के द्वारा, फर्स्ट वाले सरफेस के द्वारा, तो आप देखिएगा एक आपको बताना है म्यू2 बट्टा म्यू1, म्यू2 बट्टा म्यू1। एक चीज मैं आपको कल पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं कि जो म्यू2 बट्टा म्यू1 होता है वो होता है इमेज की दूरी बट्टा ऑब्जेक्ट की दूरी। ये तो हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं मैग्नीफिकेशन वगैरह में, फिर भी आपको कल वापस बताऊंगा कि इमेज का हाइट बट्टा ऑब्जेक्ट का हाइट किसके बराबर होता है? म्यू2 बट्टा म्यू1 के, ठीक है ना? तो म्यू2 बट्टा म्यू1 बराबर इमेज की दूरी। तो बताइए पहले इमेज की दूरी क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, ए पॉइंट से कहां तक की दूरी? तो ए आई डैश, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का पहले वाले सरफेस के लिए इमेज कहां बन रहा है? आई डैश पे। और ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है हुआ? ए से लेकर ओ, क्योंकि पहले वाले के लिए यही ऑब्जेक्ट है और यही इमेज है, पहले वाले सरफेस के लिए, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, तो म्यू2 की वैल्यू म्यू है लेकिन बाहर एयर है, तो एयर में म्यू1 का मान कितना है? 1। अच्छा, ए आई डैश, आप एक बात बताइए, ए से लेकर ओ तक की दूरी क्या है? x। तो बताइए ए आई डैश का मान कितना निकाले हैं? म्यू इंटू एक्स, ऑप्टिकल पाथ कल वाला याद है? तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपने क्या निकाला है? म्यू एक्स, ठीक है? अब चलते हैं बुआ किसकी तरफ? सेकेंड पाथ की तरफ। किसकी तरफ? सेकेंड। तो क्या बोलते हैं? फॉर सेकेंड सरफेस, कौन से सरफेस के लिए? सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड वाले सरफेस के लिए लाइट यहां से आ रहा है कि यहां से आ रहा है? ये टेढ़ा हो चुका है, तो अब जो लाइट ये जा रहा है यहाँ पे, वो लाइट कहां से आता है? वो दिखाई दे रहा है आई डैश से। तो बताइए इसके लिए, सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर आपको प्रतीत होगा? जो इसका इमेज था वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? इसके लिए तो ये इमेज है, लेकिन इसके लिए लाइट आ कहां से रहा है? ओ से कि आई से? तो आई डैश से। तो ऑब्जेक्ट ये आई डैश है और इसका फाइनल इमेज कहां बन रहा है? आई पर, ठीक है? तो आप देखिएगा, और ये म्यू2 है और ये क्या है? 1 है, मतलब कि ये ग्लास है और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम, यहां पे लिख देते हैं मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 1। तो अब लाइट कहां से कहां जा रहा है? 1 में जा रहा है, किस से? 2 से। इसको लिखेंगे म्यू1 बट्टा म्यू2, क्योंकि जिसमें जाता है वो और जिससे जाता है वो, ठीक है ना? यहां देखिए 2 में जा रहा था 1 से, यहां 1 में जा रहा है 2 से, बराबर इमेज की दूरी। तो इमेज की दूरी सेकेंड वाले से, तो b और i बट्टा इमेज ऑब्जेक्ट की दूरी, तो b और वो लिखेंगे कि आई डैश लिखेंगे? आई डैश लिखेंगे, क्यों? यहां से यहां तक की दूरी, तो क्या लिखेंगे? b आई डैश, ठीक है? तो आप बताइए, तो म्यू1 का मान कितना हो जाएगा? 1, म्यू2 का मान म्यू, b i, b से लेकर के i तक की दूरी नहीं पता, हाँ, लेकिन b से लेकर के i डैश तक की दूरी पता है, कितना? t प्लस म्यू एक्स। देखिए तो b i डैश
ए आई डैश का मान म्यू इंटू एक्स, तो यहाँ से बी के लिए कौन जोड़ देंगे टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी प्लस म्यू एक्स, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बताइए बी आई बराबर क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पे टाइम मास्टर है ना दिखता होगा, तो बी आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा यहाँ पे म्यू एक्स प्लस टी बट्टा म्यू, है हाँ सही है। ये किसका मान आ गया बच्चों, बी आई का। बी आई मतलब कहाँ, बी से लेकर के आई तक की दूरी, ठीक है। लेकिन ध्यान अभी भी रखिएगा, हमको निकालना कौन है, ओ आई का मान। तो एक बात बताइए, पहले ये वाला दूरी निकाल ले, क्योंकि ये वाला दूरी निकाल देंगे तो इतना में से ये वाला दूरी घटा देंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, एकदम ध्यान से। अगर हम ये वाला दूरी निकाल लेंगे तो इस x में से अगर ये दूरी खसका लेंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा, तो ये वाला दूरी कैसे निकलेगा, तो बताइए यहां से जरा देखिएगा, ठीक है। अगर मुझे निकालना है ए आई का मान, किसका मान, ए आई का मान, तो आप देखिएगा बी आई माइनस ए बी, बी से लेकर के आई तक की दूरी में से ए बी घटा देंगे तो इतना मान नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा ए आई, बताओ बी आई की दूरी क्या निकाले, म्यू एक्स प्लस टी बट्टा म्यू माइनस ए बी का मान कितना है, ए से लेकर बी तक का मान, जो लंबाई है वो टी है, एकदम सिंपल है भाई, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल है। ए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू एक्स प्लस टी और माइनस म्यू टी और बट्टा म्यू, ठीक है। तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो ए आई बराबर टी प्लस म्यू एक्स माइनस म्यू टी, ठीक है, बट्टा म्यू। तो बताइए तो ए आई बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों टी प्लस, ये दोनों में से म्यू कॉमन, तो क्या लिख देंगे एक्स माइनस टी इंटू म्यू बट्टा म्यू, ठीक है। तो ये हमने किसका मान निकाल लिया, ए आई का। लेकिन हमको फाइनली किसका मान निकालना है, ओ आई का, क्योंकि यही तो नॉर्मल शिफ्ट है, यही तो आपका नॉर्मल शिफ्ट है। तो नॉर्मल शिफ्ट का मान निकालना है, तो इस x में से ए आई घटा देंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा, बस ये तो हमको निकालना है। यहाँ पे कहाँ पे लिख दूंगा, इस आई होप कि इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, आप इसको आप इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉर्मल शिफ्ट का, कौन से शिफ्ट का होगा, नॉर्मल शिफ्ट, तो बताइए तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, तो नॉर्मल शिफ्ट को मान लेते हैं, मान लीजिए x, ठीक है। तो टोटल दूरी क्या है, तो आप लिख सकते हो ओ ए माइनस ए आई, ओ ए माइनस ए आई बराबर लिख सकते हो ओ आई, है ना। तो बताइए ओ आई का मान कितना आ जाएगा, ओ ए का मान कितना है, ओ ए एक्स माइनस ए आई का मान वहां लिखा हुआ है, सब चीज माइनस में हो जाएगा, टी प्लस एक्स माइनस टी इंटू म्यू बट्टा क्या है म्यू, ठीक है। तो ओ आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टूटेगा, माइनस तो माइनस लग जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो म्यू इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस म्यू इंटू टी, ठीक है ना, और बट्टा क्या हो जाएगा म्यू। तो बट्टा बट्टा जोड़ करेंगे तो ओ आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एक्स माइनस टी माइनस म्यू एक्स प्लस म्यू टी बट्टा म्यू, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप देखिएगा तो यहाँ म्यू एक्स से म्यू एक्स कट जाएगा, तो ओ आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू टी माइनस टी बट्टा म्यू, टी उधर, तो बताइए ओ आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन बट्टा म्यू, क्योंकि टी कॉमन आ गया आपका नॉर्मल शिफ्ट का मान, ठीक है। अगर आप इसको और बेटर तरीके से प्लेसमेंट करना चाहते हो तो इसको लिख दो ओ आई बराबर टी, एक बार म्यू से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और एक बार इससे कीजिएगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा म्यू, बड़ा फेमस इक्वेशन है ये, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछेगा नॉर्मल शिफ्ट का मान कितना है, तो थिकनेस 1 माइनस 1 बट्टा म्यू, क्या बोलेंगे बउआ, थिकनेस 1 माइनस 1 बट्टा म्यू, ठीक है। ये कौन सा शिफ्ट का मान था, नॉर्मल शिफ्ट का मान था। तो आई होप आपको ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है तो आपको समझ में आए होंगे। पहले हमने क्या किया, पहले वाले सरफेस के द्वारा हमने निकाल लिया, फिर दूसरे वाले सरफेस के द्वारा निकाल लिया, फिर जो कुल दूरी थी उसमें से ए आई घटाया ताकि हमारा कौन सा मान निकल पाए, ओ आई निकल पाए, ठीक है ना। तो हमने ये मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नॉर्मल शिफ्ट किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला बात
उस ग्लास के थिकनेस पर, ग्लास कितना मोटा है, ग्लास या पानी जो चीज भी हो, और दूसरा म्यू पर, म्यू मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, इसी दोनों चीज पे और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए हम इस पे कुछ सवाल देखते हैं बेहतरीन वाले, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ये टॉपिक है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखने वाला लग रहा है, पर इसमें देखिएगा, कह रहा है एन ऑब्जर्वर लुक एट एन ऑब्जेक्ट कीप एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है ऑब्जेक्ट को, जिसकी डिस्टेंस कितनी सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। कहां पर, हवा में, ठीक है, हवा में उतनी थी। लेकिन अगर मान लो उसी बीच में हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट डाल दें, क्या डाल दें, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट, तो क्या उसकी दूरी वही हो जाएगी इमेज की? अभी तो डाल के दिखाए थे कि दूरी बदल जाएगी। कितना उसका म्यू है, तो 1.5। कहां रखा गया है, एब्जॉर्बर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। अब कह रहे थे थिकनेस अलोंग द लाइन ऑफ ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट अपीयर्स। ऑब्जेक्ट अपीयर्स मतलब कि क्या महसूस करेगा वो ऑब्जर्वर, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वर ने महसूस किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पर आ गया। देखिए पहले कितना पड़ता हवा में, 30 सेंटीमीटर पे, आप कितना पर आ गया, 25 सेंटीमीटर पे। तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, तो किसकी वजह से हुआ, ये ग्लास डाले तब ना हुआ। तो अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि ग्लास का थिकनेस क्या होगा। इसमें 3 सवाल है, थिकनेस क्या होगा और ए और बी दो एक सवाल है, तो उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले हम थिकनेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप जरा चेक कीजिएगा, देखिएगा 30 सेंटीमीटर कहां पर है, हवा में, 25 सेंटीमीटर कहां पे, उस मीडियम में। तो बताइए एपरेंट शिफ्ट क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट, तो बताइए नॉर्मल शिफ्ट कितना आया है, पहले 30 सेंटीमीटर था, अब कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो कितना का शिफ्ट आया, 5 सेंटीमीटर का। कितना का शिफ्ट आया, 5 सेंटीमीटर का। ये ऐसा बन गया आंसर। अरे रुको भाई, रुको जरा, म्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1.5। तो आपसे कह रहा है टी का मान निकालिए, मतलब थिकनेस निकालिए, तो टी बराबर वाट। तो अभी हमने पढ़ा था टी इंटू 1 बटा, पढ़ा था ना, किसका, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। अब देखिएगा म्यू का मान 1.5, इसको लिख सकते हैं 3/2, एक ही बात है, 3 को 2 से कट जाएगा, इतने आएगा। तो x का मान 5, t का मान निकालना है 1 - 1, और म्यू का मान कितना है 3/2। तो बट्टा बट्टा जोड़ करके देख लीजिए, तो 5, तो 2 पर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और इंटू टी, तो 5 टी, 3 - 2/3, तो 5 टी 1/3, तो ये चला जाएगा, तो 5 टी आई 15 सेंटीमीटर। तो आपको थिकनेस का मान कितना आ गया, कितना मोटा स्लैब होगा, तो 15 सेंटीमीटर का मोटा क्या होगा, स्लैब होगा। दूसरी बात, अभी मैंने बताया था ये क्या कर रहा है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू एब्जॉर्बर, मतलब उस स्लैब को खसका रहा है, किधर खसका रहा है, कभी ऑब्जर्वर की तरफ, कभी इमेज की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि नॉर्मल शिफ्ट 3 बातों पे डिपेंड करता है, एक्स पर, सॉरी जो नॉर्मल शिफ्ट है 3 बातों पे डिपेंड करता है, एक थिकनेस पर और दूसरा म्यू पर। क्या ग्लास का म्यू बदला, नहीं, ग्लास की थिकनेस बदली, नहीं, तो तुम खसकाओ, कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है, सेम है, आपको दूरी दिखाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए पहला ये आंसर जो पूछ रहा था थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, तो इसका आंसर ये आ गया, और इस दोनों का आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बेटर तरीका इसको प्रैक्टिस करने का। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको एक बार देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि ये नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगा, मतलब आज मैं दे दूंगा ताकि आप कल बना पाए। ये प्लेन मिरर पे है, वो कॉनकेव मिरर पे होगा, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि पढ़ेगा तभी ना आएगा बाबू, अब बैठ करके सीधे झक मारेगा तो थोड़ी ना आएगा, बैठ के समझना पड़ेगा, नहीं आता दोबारा उस चीज को वापस रिपीट कीजिए, आपके पास तो वो लेक्चर रिकॉर्डेड है। तो क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास, मतलब एक ग्लास है जिसकी मोटाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू कितना है, 1.5, जिसको रखा गया है प्लेन मिरर के सामने। किसके सामने रखा गया, प्लेन मिरर के सामने। अब कह रहा है अगर फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब आपको भी का मान निकालना है, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज की दूरी क्या होगी। अब कह रहा है
सीन बाय द एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर अपनी इमेज की दूरी कहां से देखेगा, मिरर की तुलना में, किसके तुलना में, मिरर की तुलना में कितना दूरी पर इमेज बन रहा है, ठीक है। अब कह रहा है ग्लास स्लैब व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट कीप, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट को हवा में कितना दूरी पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहां से, मिरर से। एक बात बताइए, अगर एक ऑब्जेक्ट को मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, किससे हुआ, मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर किसको रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो आपको पता है ना कि प्लेन मिरर में जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूरी पर इमेज बनता है, तो 40 पर बनता है। लेकिन यहां मुद्दा क्या आ गया है, ग्लास स्लैब आ गया है, और ग्लास स्लैब क्या करेगा, नॉर्मल शिफ्ट के कारण ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे नहीं अपीयर होने देगा, उससे थोड़ा कम कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए हम जरा चेक करते हैं इस सवाल को। इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन। तो एक बात बताइए, सबसे पहले एक मिरर है, वो भी कैसा, प्लेन मिरर, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं एम और नीचे एम डैश, ठीक है, एक मिरर है। ऑब्जेक्ट जो है वो कितना सेंटीमीटर पे है, 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो आपको अच्छे से पता है कि इसका इमेज अगर बनाना होता तो यहां से ऐसे जाता, ऐसे चला जाता, तो इसको मैं थोड़ा पीछे करता तो ये भी 40 पे बनता, अगर कुछ नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे सवाल एक दूसरा उठ के आता है, ठीक है ना। सवाल क्या आता है कि हम यहाँ पे ग्लास स्लैब रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं, ग्लास स्लैब, जिसकी मोटाई कितनी है ग्लास स्लैब की, 20 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, कोई आदमी एब्जॉर्बर को खड़ा होकर देख रहा है कि एब्जॉर्बर खुद देख रहा है अपने इमेज को। देखो ये बात ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। पिछले वाले का भी जो भी मैं सवाल बना रहा था, सवाल से पहले थ्योरी दिया था, उसमें कोई दूसरा आदमी वो ऑब्जेक्ट को देख रहा था, लेकिन यह ऑब्जेक्ट खुद के इमेज को देख रहा है। किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट खुद के इमेज को देख रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं खसकाएगा। मेरी एक बहुत ही गहराई वाली बात है, क्वेश्चन देता हूं ना तो थोड़ा समझ के देता हूं, ठीक है, कि थोड़ा आपके दिमाग पे लोड पड़े। बच्चा वाला चाहिए, x बराबर t इंटू 1 माइनस 1 बटा म्यू, म्यू का मान दे देंगे, t का मान दे देंगे, निकालते रहिए, आप भी कुछ हम भी कुछ, झंझट खत्म। लेकिन वैसे सवाल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ध्यान से देखो, बहुत से सवाल पड़ा हुआ है, जाओ ना इस चैनल में फलना चिल्ला में बहुत सवाल से पढ़ लो, जा बनाना खुश हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, अगर कुछ सीखना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा चीज इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आगे कर देते, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन ये खुद ऑब्जेक्ट खुद को देख रहा है तो अपने आप को रोक देगा, और इस ग्लास की वजह से इसको मिरर थोड़ा आगे दिखाई देगा, क्योंकि देखने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर को देख रहा है, तो इस मिरर के बारे में ऑब्जेक्ट का ख्याल क्या होगा कि मिरर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, ग्लास की वजह से मिरर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और इसका नाम मैं दे देता हूं m और छोटा वाला m डैश, ठीक है। तो कितना दूरी शिफ्ट हुआ है, किसकी वजह से शिफ्ट, ये ऑब्जेक्ट को लगेगा कि अब ये मिरर यहां नहीं है बल्कि कहां है, यहां पर, किसकी वजह से, इसकी वजह से। आप लोग को नहीं ऐसा लगता है कभी ग्लास में रहते हो और ग्लास से पानी भर दो और सिक्का रख दो तो ग्लास का अपने पोजीशन में थोड़ा क्या उठा हुआ नजर आएगा, तो अपने पोजीशन से आगे नजर आएगा, किसको, इस ऑब्जेक्ट को। तो अब मेरी बात समझ, कितना ये खसका है, तो हमको निकालना है नॉर्मल शिफ्ट ऑफ मिरर, किसका होगा, मिरर का। तो एक बात बताइए, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ मिरर किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। एक बात बताइएगा, x बराबर क्या लिखेंगे बुआ, t इंटू 1 माइनस 1 बट्टा म्यू, बहुत ही सिंपल निकालेंगे। तो x बराबर t की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर 1, और इसकी म्यू का मान दिया हुआ है 2 बट्टा 3, सॉरी 3 बट्टा 2, जिसको हम लोग 1.5 कहते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ कुछ चौंकने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 बट्टा 2, ठीक है। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 20, और इसका मान आ जाएगा 2 ऊपर और 3, तो 3 माइनस 2 बट्टा 3, तो इसका मान आ जाएगा x बराबर 20 बट्टा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये कितना दूरी खसका है, तो 20 बट्टा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना दूरी खसका है, 20 बट्टा 3 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है
ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसके तुलना में इमेज बनाएगा, इसके तुलना में बनाएगा, ठीक है ना। तो आप बताएंगे यहाँ पर जरा देखेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे नाउ। तो आप देखिएगा बुआ, अब इस ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से 40 था, लेकिन यहां से कितना बचेगा, क्योंकि इस मिरर के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए आप मिरर ये नहीं रहा, बल्कि मिरर कौन हो गया, ये वाला। तो ये दूरी कितना रहा, तो बोलेंगे नाउ, ठीक है ना, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम एम डैश मिरर, कौन से मिरर से, एम डैश मिरर, छोटा वाला एम डैश। तो बताइए टोटल दूरी कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये दूरी कितनी है, 20/3। तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 120 माइनस 20/3, तो क्या बोलेंगे, हाँ तो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम एम डैश, तो कितना हो जाएगा 100/3। एक बात बताइए, चूंकि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वही ना उसका इमेज डिस्टेंस होगा। कौन एकदम बच्चा वाला बात समझा रहे हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, यहां से इसकी दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी अगर 100/3 है, तो इसकी दूरी यहां से कितना हो जाएगा, इमेज कितना दूरी पे बनेगा, 100/3 दूरी पर, यहां पर क्या बनेगा, इमेज, ठीक है ना। हमारा आंसर निकल गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इमेज डिस्टेंस के, ठीक है ना, प्लेन मिरर में। लेकिन एक बात बताइएगा, ये जो हमसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट की दूरी निकालिए, किसकी दूरी निकालिए, ऑब्जेक्ट की दूरी निकालिए और इमेज की दूरी निकालिए, किसके तुलना में, रिलेटिव टू मिरर, मतलब हमको इस वाले मिरर की तुलना में नहीं निकालना है, बल्कि इस वाले मिरर की तुलना में निकालना है। तो कोई बात नहीं भाई साहब, आराम से निकाल लेंगे। अगर ये दूरी पता है तो यहां से इसकी दूरी क्या होगी, तो बच्चा वाला जो बच्चों बना लेगा, ये दूरी है यहां से 100/3, तो ये दूरी कितना होगा, एकदम सिंपल, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से ये दूरी कितना होगा, तो एक बात बताइए, कुल दूरी कितना है 100/3 माइनस ये दूरी कितना है 20/3, ठीक है। यहाँ पे नहीं, काइन मास्टर की वजह से यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देते हैं। ये दूरी है बउआ 100/3, ये पूरा दूरी, ये दूरी कितना है 20/3, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 80/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम एम डैश, मतलब बड़ा वाला मिरर से कितना हो जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका रियल आंसर हुआ 80/3 सेंटीमीटर। मैंने अच्छा सवाल दिया है, जो बच्चा पढ़ लिख कर आएगा, ध्यान से पढ़ेगा, दोबारा वीडियो देखेगा, इसको अच्छा समझ जाएगा। मैंने क्या बोला, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद से ही देख रहा है, इसीलिए इसको क्या रहेगा, प्लेन मिरर खसक गया। तो प्लेन मिरर जितना दूरी पर होगा उतना दूरी पर इमेज बनेगा, लेकिन हमको इमेज कहां से प्राप्त करना था, इस वाले मिरर से, इसीलिए पूरा दूरी में से ये दूरी घटा देंगे, तो एकदम सिंपल है। इसी में मान लो हुआ प्लेन मिरर की जगह कर्व मिरर होता तब, तो ऑब्जेक्ट की दूरी निकाल लेते, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, वहां से आपको u यहां से निकल जाता, f का मान दिया होता, v का मान आराम से निकाल लेते। कब, जब वो कर्व मिरर होता था। यहाँ प्लेन में तो सुविधा है, u का मान निकल गया तो सीधे v के बराबर कर दीजिए, लेकिन कर्व में क्या होगा, 1/f का मान निकालना दिया हुआ रहेगा, u का मान निकाल लीजिए, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, v का मान निकाल लीजिए। तो ऐसा भी सवाल आता है। तो मैं एक सवाल आपको उसी तरीके का दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्बर ये खुद था, इसीलिए मिरर को आया खसका है, एब्जॉर्बर को यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही आया खसक गया होता, ठीक है ना। तो खैर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, उसको बना के घर से लाइए।